तो आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 4B में भाग 8 पढ़ेंगे और भाग 8 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 17 तक, ठीक है। और सारे प्रश्न भारतीय बोर्ड बुक से, और आज ही जो है एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगा समांतर श्रेणी। और ये बोलिए तो ये जो भी प्रश्न आज का क्लास में है ये सब पूछा भी जाए एग्जाम में तो 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आज का क्लास से नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग प्रश्न है, मतलब बोलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में के अंतर्गत आता है, और सारे प्रश्न 5 नंबर वाले में आते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है इजी ही टाइप का, लेकिन नया नया प्रश्न होने के बावजूद से आपको हार्ड लग सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप समझेंगे आसान तरीक़ा से तो ये डिफ़िकल्ट है नहीं। देखिए बाबू, कह रहे हैं पहले हम क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कह रहा है किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। कौन कौन? अंतः कोण किस चीज में है? समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटी कोण 120 डिग्री है तथा सार्वंतर 5 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, पहला क्या निकालना है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंतः कोणों का योगफल ज्ञात की। तो सबसे पहले मानना होगा कि माना कि बहुभुज, आइए, माना कि बहुभुज, आइए जल्दी आइए, बहुभुज में n भुजाएं हैं। यह माना कि बहुभुज में भुजा की संख्या, माना कि बहुभुज में n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। कितना भुजाएं हैं? किसमें? बहुभुज में। बहुभुज में कितना? n भुजाएं हैं। अब क्या क्या प्रश्न में दिया इसको पढ़िए। प्रश्न में दिया कि सबसे छोटी कोण, क्या लिखेंगे? सबसे छोटी कोण। तो सबसे छोटी कोण को हम ए मानते हैं। ए का मान दे दिया कितना? 120 डिग्री। फिर बोला सार्वंतर 5, तो यहां लिखेंगे सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं, और डी का मान दे दिया 5 डिग्री, ठीक है। कम इन, आइए। तो कोणों का योग, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। तो सभी कोणों का योग मतलब एन का फार्मूला एसएन निकालना है। अरे भाई, कोणों का योग को हम एसएन ही ना बोलेंगे, और एसएन का फार्मूला क्या होता है? n बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n तो हमको पता है नहीं, हमको a पता है। a का मान कितना बाबू? 120 डिग्री। और प्लस n का मान नहीं पता है, लेकिन हमको d का मान पता है 5 डिग्री। अब देखिए n बटा 2, 120 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240 डिग्री, प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 5n-5 डिग्री, है ना। चलिए अब देखिए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? n बटा 2, 240 में से 5 गया तो 235, है ना। 235 डिग्री प्लस 5n। यह आ गया कौन चीज? सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। अभी क्या निकल कर आया बाबू? हाँ, सभी कोणों का योग। अब हम क्या करेंगे? सभी कोणों का योग पता लग गया, और यहां प्रश्न में क्या? किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, तो हम अंतः कोणों का योग निकालेंगे। बहुभुज के अंतः कोणों का योग।
बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है। भाई सभी कोणों का योग का फार्मूला तो पता है ये होता है, लेकिन बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला आप यहां से रट लीजिएगा, n-2 गुने 180 डिग्री। रटिएगा, n-2 गुने 180, ये किस कोणों का योग? हाँ, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है। अब हम तो n का मान नहीं पता है, हम अब ये है कौन सी? ये है अंतः कोण, ये क्या है? अंतः कोण, और ये क्या है? सभी कोण। मतलब बोल सकते हैं कि कोणों का योग दिया हुआ है, ये कोणों का योग है और ये अंतः कोणों का योग है। ये कोणों का योग और ये हम दोनों का बराबर कर देते हैं। ये कोणों का योग आल है और ये अंतः कोणों का योग है, दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर कर देंगे। तो जब हम दोनों का बराबर करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे n/2 235 डिग्री प्लस 5n और बराबर में n-2 गुने 180 डिग्री। देखो हम थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ से आप समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न जाएगा, इसलिए जगह यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे 2 है ना बाबू, तो इसमें गुना कर दे 2 से हम, तो 2 आसानी से हट जाएगा, तो क्या बचेगा? n बचेगा खाली, n फिर 235 प्लस 5n और 2 गुना हो गया, तो यहाँ तो हो गया कितना? n-2, हम यहाँ नहीं गुना कर रहे, यहाँ कर देंगे 360 डायरेक्ट, 180 दूनी 360 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो 235n और प्लस 5n स्क्वायर बराबर, यहाँ से गुना करेंगे तो 360n माइनस 720, यहाँ से करेंगे ना 2 से 360 में तो कितना आएगा? 720। सबको एक तरफ लेकर चले आए, तो देखिए यहाँ लिखिए सजा करके 5n स्क्वायर प्लस है 235n, उधर चलाइए माइनस 360n और प्लस 720 बराबर में क्या बचा? 0 बचा। अब तो ये भी सेम लिखा जाए क्योंकि इसका कोई जाति उती है नहीं, तो 5n स्क्वायर। अब 235 में से 360 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? माइनस, बोलिए। अरे 235 में से 360 नहीं जाएगा, तो 360 में से 235 जाएगा ना जी, कितना बचेगा? 100 माइनस 125 n बचेगा ने, अब प्लस 720 बराबर में क्या करें? हम सब में 5 से कॉमन ले लें। ये देखिए ये हो गया कौन चीज? द्विघात बहुपद। तो हम चाहते हैं ना कि चाहे तो सब में 5 से भागा दे दे, सब में 5 से काहेला? छोटा करने के लिए, नहीं भी देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं सब में 5 से भागा दे दे कि आसानी से कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, और बराबर की साइड भी 5, दोनों तरफ क्या किए? छोटा करने के लिए हम 5 से भाग दे दिए। तो अब यहाँ पे बच गया n स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 25n और प्लस यहाँ पे बच गया 144। 5 से भागे दी 720 में कितना आएगा? 144 बराबर 0। अब गुना करके लाना 144 से जोड़ना के लाना है 25, तो 16 और 9 25 और 16 में 144। तो बोलेंगे सर n स्क्वायर प्लस माइनस 16n और माइनस 9n, तो 16 में 144 प्लस में हो गया, और 16 9 जोड़ेंगे तो माइनस 25 हो गया, ऊपर से प्लस कितना उतार दे बहुआ? 144 और बराबर में 0। अब क्या करें? 2 भाग में बांट के कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए जानते हैं ना, एक भाग इधर एक भाग इधर, तो दोनों में n मिला, तो यहाँ क्या बच गया? n माइनस 16। यहाँ पे क्या करें? माइनस 9 कॉमन ले ले, तो हमारे पास क्या बचेगा? n माइनस 16 बराबर में 0। यहाँ से लिखेंगे n माइनस 16 और यहाँ से n माइनस 9 बराबर में 0। अब n का मान निकालेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0 और एक बार n माइनस 9 बराबर 0। n का मान कितना हो जाएगा? 16 और यहाँ n का मान कितना हो जाएगा?
9। तो अब तो n का मान 2 आ गया, 9 भी आ गया, 16 भी आ गया। कै गो है n का मान? 9 और 16। अब आपको तय करना होगा कि n का मान 9 होगा कि n का मान 16 होगा, ये तय करना होगा। तो ये कैसे हम सर्टिफाइड कर पाएंगे कि सर n का मान 16 होगा कि n का मान 9 होगा? ये कैसे तय हो पाएगा? और इसमें यह भी बोला है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या को तो हम n माने थे, तो भाई n का मान 2 आ गया। अब आंसर हम 16 बोले कि आंसर हम 9 बोले? दूसरा है कि अंतः कोणों का योगफल, मतलब इसका योगफल निकालने, तो हाँ n का मान तुम रख के चेक कर लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास कंफ्यूजन 2 चीज का आ गया कि हम वहां पे क्या रखे, 16 रखे कि 9 रखे। और दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में। अगर एगो माइनस में भी रहता तो बोलते n कभी माइनस में नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कैसे चेक करके बताएंगे हम लोग, ये बताइए, बोलिए। इस कंडीशन में हम लोग किस आधार पे चेक कर पाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःभुजों का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। माइंड में सेट कीजिए, अंतः कोणों का प्रत्येक कोण, अंतः कोणों का कितना से? 180 डिग्री से कम होता है। लिख दें, अंतः कोणों का प्रत्येक कोण कितना? 180 डिग्री से कम होता है। अब यहां से आप चेक कर लीजिए, क्या चेक कीजिएगा? तो n का मान रख के चेक कर लीजिएगा पहले। किसका मान? हाँ n का मान। तो n का मान रख के कैसे चेक कीजिएगा, बोलिए। हम A16 निकाल लेंगे बाबू, और एक बार A9 निकाल लेंगे। A16 निकाल लेंगे, बार A9 निकाल लेंगे। तो अगर हम A16 निकालेंगे तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? A + 15D होगा ना जी? बोलिए तो, या बोलिए T16। नहीं समझ में जरा आता है? यहाँ देखो, ये थोड़ा सा भी हटेगा ना, अभी और इसमें लिखना बाकी है। तो T16 निकालेंगे तो A + 15D है ना, क्योंकि n 16 है ना, हम Tn निकाल लेते हैं, अंतिम पद निकाल लेते हैं। तो हम T16 निकाल रहे हैं तो A + 15D। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, इसको घसकाना ही पड़ेगा। ठीक है, पेज दूसरा में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब बाबू A का मान तो पता है ना कितना? 120। अब प्लस 15 गुने D का मान, D का मान कितना? 5। तो 120 + 15 = 75, और 120 और 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो? 100। अभी ऊपर हम क्या लिखे कि अंतः कोणों का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर n का मान आया 16 तो ये तो होगा नहीं, पहले छट गया। यहाँ लिखिएगा केस 1 से हम जांच किए। अब यहाँ दूसरा नंबर पर केस 2 चेक करते हैं। केस 2, n का मान कितना रखना है? 9। तो A + 8D, तो A का मान 120 और +8 गुने 5, तो 120 + 8 = 40। 100 कितना हो जाएगा? n का मान कौन होगा? 9 होगा। तो n का मान 9 हुआ तो बहुभुज की संख्या पूछा आपसे, तो क्या बोलिएगा? बहुभुज की संख्या 9 हो जाएगा। पूरे हटाना पड़ेगा यहाँ पर, सब ऊपर ले चलाते हैं। बहुभुज की संख्या कितना हो गया बाबू? 9 हो गया। 16 नहीं ना होगा? 16 छाड़ दिए ना। चलिए अब उसी प्रकार से हमको निकालना है अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का
योग, तो n माइनस 2 गुने कितना 180, तो n का मान 9 माइनस 2 गुने 180, तो 7 गुने 180 जो गुना कर दिए कितना होगा, बोलिए। बोलिए कितना हो जाएगा, 0 8 7 56 के 6 और 7 5 12, 1260। अंतः कोणों का योग कितना हो गया 1260। हमसे दो ही चीज ने पूछा था। देखिए प्रश्न अब बोलिए, किसी को कोई प्रश्न समझने में दिक्कत है यहाँ पे इस प्रश्न को? अच्छा एक वो भी है, ऐसे ऐसा 3 प्रश्न आपको सिखाएंगे। अभी तो एक ही, तेरा का 1 है, तेरा का 2 सिखाएंगे इसी टाइप का, तेरा के 3 सिखाएंगे। 3 प्रश्न में आप पूरी तरीका से सर्टिफाइड हो जाएंगे कि आ गया समझ में। अभी पहला प्रश्न हो सकता है आपको पहला प्रश्न में डिफिकल्ट लग सकता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2-3 चीज में नया आ गया आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखिए बनाते हैं। किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में, सेम प्रश्न बोला कि अंतःकोण जो है वह किसी में है, सबसे छोटी कोण 42 और सार्वंतर 33, सेम एकदम, कोई फर्क नहीं। तो हम मानते हैं ना पहले जी, क्या मानते हैं कि माना कि, बोलिए आप लोग, हम नहीं बनाएंगे अब ये प्रश्नों को आप लोग खुद बनाएंगे, हम खाली पूछेंगे आपसे। माना कि, बोलिए, बहुभुज की n भुजाएं हैं, कि n भुजाएं हैं, पहला लिख दिए। अब क्या करना है, सबसे छोटी कोण लिखिए, सबसे छोटी कोण कितना दिया है, तो सबसे छोटी कोण को ये मान लो, तो a का मान कितना दिया है 42 डिग्री। सार्व अंतर को क्या मान लें, d मान लेते हैं, कितना दिया है 33 डिग्री दिया है, हो गया। अब क्या करेंगे बउआ कि हम सभी कोणों का योग निकालेंगे, है ना, सभी बहुभुज कोणों का योग भी बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एसेन, एसेन का फार्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान नहीं पता है, a का मान 42 डिग्री, अब प्लस n का मान, d का मान 33 डिग्री, n/2, 42 दूनी 84, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 33 n, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 33 डिग्री। अब देखिए n/2, 84 में से 33 चल गया तो कितना बचा बाबू, 4 में से 3 गए तो 1, अब 8 में से 3 गए तो 5, 51 प्लस 33 है, हो गया ना? किसी को दिक्कत? ये आ गया कौन चीज, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। अब हम निकालेंगे अंतः कोणों का योग, किसका, हाँ, अंतः कोणों का योग का फार्मूला भी जस्ट ही बताए थे, n-2 गुने में 180 डिग्री। ठीक है, ये तो संभार उमर के नहीं, थोड़ा सा लेट से अब तुरंत हौकले है, समझे में हाथ दिमाग लगाओ। ठीक है, इतना सन बुतरू बैठल है, हौक रहा है कोई से बताओ, पहले रखो कॉपी, समझने में दिमाग लगाओ। चलो आगे, नेक्स्ट है, तो आप क्या करिए, दोनों को बराबर कर देते हैं, कोणों का योग, अवंता कोणों का योग को बराबर कर लेते हैं हम। तो यहां देखिए, ये कोण को हम ले लिए ऑप्शन से, यहां पे ये कोण को यहां पे लेकर चले हैं,
और इसके बराबर में हम कौन सा कोण लिखेंगे, ये कोण, ठीक है। ये कोण को देखिए बराबर कर दिए, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, दोनों बराबर कर दिए। अब यहाँ 2 से गुना कर देते हैं हम, इसमें इसको हटा देते हैं बराबर, तो यहाँ बचेगा n 51 प्लस 33 n, अब बराबर n माइनस 2 गुने 360 डिग्री। अब देखिए एक बार गुना कीजिए, तो 51 n अब प्लस 33 n स्क्वायर इधर हो गया, बराबर यहाँ गुना करेंगे इसमें से तो 360 n, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 720 डिग्री। सेम ही आ रहा है लमसम, ठीक है। अब सबको इधर लेके चलाते हैं, तो इधर देखिए 33 n तो है पहले से, प्लस 51 n इधर से चल गई है तो माइनस 360 n, और ये इधर से चल गया तो प्लस 720 बराबर में 0। अब देखिए एक और स्टेप लीजिए, 33 n स्क्वायर, और ये घटेगा इसमें से तो माइनस बचेगा 309 n, अब प्लस 720 बराबर में 0। यहां कितना से कटेगा बाबू, 11 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। ये 33 से भी देखो कट सकता है, क्योंकि इसको छोटा करना है, नहीं छोटा करेंगे तो इतना लॉन्ग बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए तो पहले तो 3 से एकदम आराम से कट रहा है, हम 3 से पहले काट देते हैं, सबको कट रहा है 3 से। ये हो गया 11 n, यहां पे हो गया 103 n, और प्लस 24 से 72 होता है ना, 240 बराबर में 0। देखो तो 11 से ये कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ है, देख लो बढ़िया से, क्योंकि कटना चाहिए एकदम आसान तरीका से, इतना टफ हो जाएगा फिर इसके लिए। देख लो कहीं पे कैलकुलेशन में गलती, नहीं। अब गुना करके आपको लाना है 240, नहीं 240 नहीं, 11 से पहले गुना होगा बीच में, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, 240 गुने 11, हाँ उसमें गुना कीजिए। कितना हो जाएगा, 2640। अब आपको गुना करके लाना है 2640, और जोड़ना के लाना है माइनस 103, कितना सा आएगा, फास्ट में कीजिए भाई। गुना करके लाना है प्लस 2640, क्योंकि देखिए 11 में इससे गुना करेंगे ना पहले, क्योंकि अगर n स्क्वायर का आगे को रहता है तो हम इसको पहले अचर पद के साथ गुना करते हैं, तो गुना कर दे तो आगे 2640, तो गुना करके लाना है 2640, और जोड़ नार के लाना है माइनस 103, तो 2 फैक्टर कीजिए, 2 फैक्टर करके जल्दी बताइए कितना सा आएगा। जल्दी कीजिए, लमसम 50 के आसपास लो ना जाके पीछे करके।
जल्दी कीजिए। चलिए देखिए, जितना फास्ट करे में कैलकुलेशन करेगा। 11n स्क्वायर माइनस 48n अब माइनस 55n, 48 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। अब माइनस 48 और माइनस 55 गुना करेंगे तो 2640 प्लस ऊपर से उतारी 200 बराबर में 0। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन होगा बाबू? 11 तो कॉमन होगा नहीं, भाई n कॉमन होगा सिर्फ, तो यहाँ बच गया 11n माइनस 48। यहाँ से कितना? 5 कॉमन होगा, तो अगर आप -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 11n माइनस 48 बराबर में 0। अब यहाँ बोलेंगे कि सर माइनस 11n माइनस 48 पहला हो गया अंदर से, और n माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर से, अब बराबर में 0। अब क्या करेंगे बाबू? 11n माइनस 48 बराबर, एक बार हम 0 ले लेंगे तो n 11n बराबर में 48 हो गए उधर, तो n का मान कितना? 48/11। तो n का मान बट्टा में होगा नहीं, ये पहले खत्म हो गया कि n का मान ये वाला नहीं होगा। अब ये साफ हो जाएगा, n माइनस 5 बराबर 0, तो n का मान 5। आंसर क्या हो गया? हमसे क्या पूछा कि बहुभुज की संख्या बताइए, नहीं पूछा जी, n का मान नहीं पूछा, पूछा कितनी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। हो गया ना आंसर? अगर यहाँ पूछा कि नहीं अंतःकोणों का योग बताइए, तो इस फार्मूला पे ला के रखते हैं हम मान, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया, खाली पूछा कि कितनी भुजाएं हैं, तो बोलेंगे कि 5 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं? क्लियर? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आया समझ में? अच्छा सेम था, 13 का 1 और 13 का 2 और 13 का 3 भी देखिए, लमसम हो सकता है सेम ही है, देख लीजिए एकदम सेम है। और इसमें एकदम दृश्य साफ हो जाना चाहिए आपको, इसमें किसी प्रकार का डॉट नहीं रहना चाहिए सर हमको नहीं समझ में आया। समझ में तभी नहीं आएगा जब आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा। अगर ध्यान एकत्रित करके रखेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन लास्ट आते आते समझ में आ जाएगा। सेम प्रश्न है, सेम बनाएंगे इसको। देखिए कहा कि किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। अंतःकोण समांतर श्रेणी में तुरंत लिखिए, माना कि बहुभुज की भुजा, बहुभुज की n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। पहला क्लियर हो गया। इसका लघुत्तम कोण मतलब सबसे छोटी कोण, ठीक है, सबसे छोटी कोण को हम क्या बोलते हैं? ए, और ए का मान कितना दे दिया? 88 डिग्री। सार्व अंतर 10 डिग्री, सार्व अंतर बराबर 10 डिग्री, तो डी का मान हो गया 10 डिग्री। तो भुजा की संख्या निकालना मतलब n निकालनी है, तो हम कहेंगे कि सर सभी कोणों का योग पहले निकालिए। सभी कोणों का योग, तो सभी कोणों का योग को एसएन बोलते हैं। एसएन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान तो पता नहीं है, a का मान पता है कितना? 88 डिग्री, प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान 10 डिग्री। अब हल करेंगे, n/2, 88 दूनी 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 की 17, 176 प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 10 है, यहाँ से गुना करें तो माइनस 10 डिग्री। एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए, n/2, 176 में से 10 गया तो 166 प्लस यहाँ भी रह दे सकते हैं, और 2 कॉमन निकाल करके 2 को हटा भी सकते हैं छोटा करने के लिए। तो हम अंदर से क्या करते हैं, अगर में 2 कॉमन लेंगे तो 166 में 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा पता है?
83 बचा खाली। फिर देखिए 83 दूनी 166 हो जाएगा नहीं, और 10 में से 2 निकाले तो कितना बचा, 5n बचा। ये आराम से कट गया ना जी। तो यहाँ कितना हो गया, n 83 प्लस 5n। ये और देखिए छोटा हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना, n-2 गुने 180 डिग्री। अब ये दोनों को बराबर कर देंगे, n 83 प्लस 5n बराबर में n-2 गुने 180 डिग्री। चल यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83n, और यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 5n स्क्वायर, और यहाँ से गुना करेंगे तो 180n बराबर में माइनस, यहाँ से गुना करेंगे तो 360, आने तो कहीं आरती लेके यहाँ कोई पहुंचेगा वहां तक ही, कहाँ से उतल रहता है इतना दिन से रे। चलो आगे देखो, तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए। अब यहाँ 5n लिखे ना सजा के पहले, अब प्लस में 83n, इधर से आ गया तो माइनस 180n, ये आ गया तो प्लस 360, हाँ 180 है, अब बराबर 0। 5n स्क्वायर, ये घटेगा तो कितना बचेगा पता है, कितना, 397 आएगा ना बाबू, बोलिए 97 आएगा ना जी। अब बताइए 5 से, ये तो भागा लगेगा नहीं कि, तो 5 से इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा, कितना, 5 से गुना कीजिए इसमें 360 में, 0, 6 5 30 के 0, और 5 दिए 15 3 18, मतलब गुना करके आपको लाना है 1800, कितना, 1800 लाना है, और जोड़ नार के लाना है 97। कितना सा होगा देखिए जल्दी, बोलिए। हाँ हाँ जी, गुना करके लाना है 1800 और 97 लाना है, तो कितना सा आएगा, बोलिए जल्दी बताइए, कोई ना कोई पहले फास्ट में बताइए आप लोग। कितना, 40-45 जोड़ने से आ जाता है 97 रे।
फास्ट में कीजिए। चलो न बोलो न, तू कितना से गुना कर रहा है, बोलो उतना तू कल कॉपी में लिख रहा है। तू गुना कितना कर रहा है? तू डायरेक्ट खाली बोलो ना जो उतना गुना कर देते हैं पे हम। 46 45 सबसे पहले तो 45 45 90 के 91 होगा जोड़ के, ये तो हो भी नहीं करेगा। चलो आगे बोलो, यार जोड़ घटाव कर रहा है, बोलिए ना, हम यहाँ पे फास्ट में कर देंगे आप लोग के, बोलिए। 45 52 ये तो आ जाता है, गुना कीजिए, 5 दूनी 10, इसका संभावना बन रहा है, देखो 45 गुने 52 नहीं, 45 52 2340 72 25 72 गुने 25 1800, हाँ 72 प्लस 25 97 हो गया। देखिए तो गुना करके लाना था हमको 1800, जोड़नार के लाना है 97, तो 5n स्क्वायर माइनस कितना 72n और माइनस 25n, तो हो जाएगा प्लस ऊपर से उतारी 360 बराबर में 0। दो भाग में कॉमन लीजिए तो n मिला सिर्फ, तो n माइनस यहाँ पे 72 हो गया, 5n माइनस 72। अब फिर यहाँ देखिए कितना कॉमन ले ले, हम 5 कॉमन ले लिए तो 5n प्लस कितना माइनस 72 बचेगा, माइनस 72 बराबर में 0। अब देखिए 5n माइनस 72 एक अंदर से और n माइनस 5 बराबर में 0। आप बोलेंगे कि सर 5n माइनस 72 बराबर 0, तो n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 72 बटा में 5, और यहाँ देखिए n माइनस 5 बराबर 0, तो n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस 5। मतलब बहुभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 5। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? आप बताइए कि 13 का 1, 13 का 2, 13 के 3, ठीक एकदम सेम टाइप का प्रश्न था, तीनों में से समझ में आया तीनों? अब बन जाएगा ना इस टाइप का प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट काफी इजी है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। चतुर्भुज समझते हैं, जिसकी 4 भुजा होती है। कितना भुजा? हाँ, समांतर श्रेणी में है, इसका सार्वंतर a 2 डिग्री है। नहीं, सार्वंतर कितना? तो हम मानना पड़ेगा कि सर माना कि चतुर्भुज के कोण, हम पहला यदि a माने बाबू तो अगला a + 2 होगा। बोलेंगे कैसे +2 होगा? क्योंकि सार्वंतर 2 बोला, तो एक का अगला कितना होगा? a + 4 हो जाएगा। इसका अगला कितना होगा? a + 6 होगा। बोला ना जी कि 4 कोण है और सार्वंतर 2 है, तो हम पहला कोण को a माने तो 2 जोड़ेंगे, तो ये कोण निकला दूसरा, तीसरा कोण निकालेंगे फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर अगला कोण निकालेंगे फिर 2 जोड़ देंगे, तो आ गया चारों कोण। अब हम लोग के पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। तो सबके जोड़ दीजिए, a + 2, a + 4 और a + बराबर में 360 डिग्री। और a जोड़िएगा तो 4a हो जाएगा, और 2 और 4 6 और 6 बराबर में 360 डिग्री। 12 को उधर भेज दीजिए, 4a बराबर 360 डिग्री माइनस 12, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा? 360 में से 12 गया तो 348। अभी 4 से कटेगा 348, कितना मरतबे? बोलिए
कितना मरतबे कटेगा? अरे नए समय में था तो 4 से भागा दो ना जी, तो 8 चौको 32, 87 मरतबे कट गया। कितना मरतबे बोलिए, कितना मरतबे? तो ए का मान कितना आ गया? 87। तो यहाँ आप लिखिएगा ना जी पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन। बोलिएगा यहाँ पे कि पहला कौन को क्या माने थे बाबू? ए, तो ए का मान। अब हम दूसरा कौन की बात करें, दूसरा यहीं लिख देते हैं। दूसरा कौन क्या था? ए प्लस 2, तो ए का मान 87 प्लस 2 कितना? 89। चलिए अब है तीसरा कौन। तो तीसरा कौन को क्या माने थे? ए प्लस 4, तो 87 प्लस 4 कितना हो जाएगा? कितना बोलिए तो? 91 ना। फिर चौथा कौन को क्या माने थे? ए प्लस 6 डिग्री, तो ए का मान 87 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 93। हाँ 93 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोण हो गया 87, 89, 91, 93, समांतर श्रेणी में भी कंप्लीट बन गया। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब है अगला में कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, इनकी आयु समांतर श्रेणी में है। ठीक है, कुछ कक्षा में क्या है? विद्यार्थी, उनकी आयु समांतर श्रेणी में है। सार्वंतर 4 महीने है, मतलब डी का मान कितना दिया? और यदि सबसे छोटे लड़का की आयु 8 साल है, सबसे छोटे लड़का की आयु, चलिए हल करेंगे। सबसे छोटे लड़का का आयु कितना है? 8 वर्ष है। तो छोटा आयु की अगर बात करें तो छोटा को ये मानते हैं हम, ये दे दिया कितना? 8 वर्ष। अब बोला ना कि सार्वंतर है 4 महीना, सार्वंतर कितना दिया है? हाँ सार्वंतर दे दिया है। डी का जो मान है वो महीना में दे दिया है कि 4 महीना, तो महीना के साल में चेंज कीजिएगा तो 4/12 वर्ष हो जाएगा। हो गया ना जी? महीना को साल में चेंज करने के 12 से भागा दे दीजिए तो काटिएगा तो 1/3। सार्वंतर कितना आ गया? 3 आ गया। कह रहा एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कितना विद्यार्थी नहीं पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं और सबके उम्र समांतर श्रेणी में है, जिसमें सार्वंतर 4 महीना, मतलब एक विद्यार्थी से बड़ा है 4 महीना, फिर अगला 4 महीना, अगला 4 महीना, ऐसे करके स्टूडेंट सब खड़ा है उसमें। ठीक है, यदि सबसे छोटा लड़का 8 साल के है तो दूसरा का होगा 8 साल 4 महीना, तीसरा का होगा 8 साल 8 महीना, चौथा स्टूडेंट जो होगा 9 साल का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके है। और कुल विद्यार्थी की आयु का योगफल दे ले, मतलब सब विद्यार्थी की उम्र जोड़ी कितना आएगा? 168 आएगा। इसका मतलब आपको एसएन दे दिया है। एसएन कितना दे दिया है? 168 वर्ष दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो इनकी संख्या आपसे निकालने के लिए बोला। अब बोलिए तो जहां ए और डी दे दिया, एसएन दे दिया, एन नहीं निकल जाएगा? यहां लगाइए सर एसएन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का मान 168, एन का मान नहीं पता है, ए का मान 8 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 1/3। चाहिए तो 168 के दूसरे यहाँ गुना करके 2 हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे। 8 दूनी यहाँ गुना करेंगे तो 1/3n और माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ आगे ऑल हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 168 बराबर n/2। यहाँ क्या करें? 3 एलसीएम ले ले सबके लिए, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 3 ले लिए तो 16 48 हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो प्लस n हो जाएगा और माइनस 1, क्योंकि 3 से 3 में भाग देते 1 ना, गुना करें तो 1 आएगा। 3 से 3 में भाग देते 1, n में गुना करें तो n ही ना हो जाएगा। बोलिए अब 168 बराबर n/2। अब यहाँ घटाएंगे तो 49 प्लस n बटा में
47 होगा जी, 47 बटा में 47 प्लस n बटा में 3। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो इसे बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे नहीं निकालेंगे तो, यहाँ देखिए 168 बराबर हम n बटा 2 और लिख सकते हैं इसे, देखिए 47 बटा 3 और प्लस n बटा 3। अब पहले इसमें गुना करेंगे फर्स्ट में, तो 168 बराबर हो जाएगा 47 n बटा 3 दूनी 6, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस n स्क्वायर बटा 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करें, 168 बराबर बटा में 6 ले लेना, तो यहाँ देखिए कितना हो गया 47 n प्लस n स्क्वायर, 6 यहाँ से गुना कर दीजिए, 168 में 6 से गुना करें तो कितना आएगा बोलिए तो, 168 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, अरे 8 छक 48 के 8, 6 छक 36 और 36 और 4 40 के 0, 6 और 4 10, अब बराबर में कितना 47 n प्लस n स्क्वायर, सबको उधर लेके चल जाइए, तो n स्क्वायर प्लस 47 n माइनस 1008 बराबर में 0। अब गुना करके लाना है माइनस 1008 और जोड़ मार के लाना है 47, जो भी n का मान आप निकाल करके लाएंगे वही आंसर हो जाएगा। क्या इसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा ना, सिर्फ n का मान निकालना है, गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, किसी को दिक्कत। 47 और कितना है 1008 लाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझाते, क्योंकि समय नहीं है इसीलिए 5-10 मिनट बच ही रहा है अब, और 2 प्रश्न हमारे पास अभी है और एक डिफिकल्ट प्रश्न भी इसमें है। कहता है मान लीजिए कि 2 व्यक्ति A और B एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति, एक का नाम A है और दूसरा का नाम B, और दोनों एक ही स्थान से क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। A प्रतिदिन लगातार 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, प्रतिदिन कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलता है, और B पहला दिन 5 किलोमीटर, पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। मतलब ये पहला दिन 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तय किया, अब अगला दिन और अभी बढ़ जाएगा उसमें कितना 3/4, तो बोलेंगे कि 5 प्लस 3/4 में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अगला दिन। ऐसे क्या हो जाएगा, इसका दूरी बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन, जैसे आज इतना किलोमीटर चला, अब अगला दिन इतना किलोमीटर चलेगा, फिर अगला में क्या होगा 3/4 फिर जुड़ जाएगा, फिर 3/4 जुड़ेगा। तो इसका क्या हो रहा है कि प्रतिदिन दूरी बढ़ते जा रहा है, और इसका जो है से 8 किलोमीटर के, हाँ मतलब प्रतिदिन 8 किलोमीटर चल रहा है। तो पूछ रहा अगला प्रश्न में कि फिर अभिकलित कीजिए कि बी और ए कौन बी और ए को कितने दिनों के बाद पकड़ लेगा। जो बी जो है ए को, क्योंकि ए तो एक ही दिन में 8 किलोमीटर चला, दूसरा दिन ही 16 हो जाएगा, तो दूसरा दिन कितना जाएगा, देखिए मान ली कि 11 तक जाएगा, 11 भी नहीं जाओ कम ही जाएगा, आई 16 हो जाएगा, तीसरा दिन ही 24 हो जाएगा। तो ऐसे से ना इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 8 के सीधे बढ़ते चल जा रहा है। तो कितना दिन में इसको बी जो है ए को पकड़ लेगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो कंफर्म है, हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बी के निकालते हैं, बी को बनाते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है, और डी का मान हो गया 3/4 किलोमीटर, ए का मान डी का मान, और ऐसे ऐसे दूरी तय करते जाता है कितना दिन में तय कर लेगा। तो आप एस एन निकालिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस एन ही निकलेगा ना। क्या करेंगे यहाँ पे एस एन निकालेंगे, तो एस एन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे। ए और डी पता हो गया, लेकिन एन हमको नहीं पता है, एन कैसे पता लगेगा बोलिए। किताब थोड़ा देखें, किताब ला दो।
कितना का बना रहे हैं? 16 का। हाँ तो एशियन तो ही निकालना है लमसम 3/4, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी के लिए निकाल रहे हैं, बी का योगफल एशियन। तो एशियन हो जाएगा कितना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान हमको नहीं पता है, a का मान पता है 5 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान है 3/4। n/2 5 दूनी 10 प्लस यहाँ गुना किए तो माइनस 3/4 n माइनस 3/4। अब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2, इसका एलसीएम लेना चाहें तो एक ले लीजिए तो हो जाएगा 4, 10 चौको 40 प्लस 3n माइनस 3। n/2 40 में से 3 गए तो 37 प्लस 3n बटा में 4। ये किसका हो गया, b का योगफल। अगर हम b का जोड़ेंगे तो इसी प्रकार हम a को जोड़ेंगे तो a का क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा a के लिए एसएन मानिए तो एसएन इसका 8n हो जाएगा। ठीक है, इसका एसएन क्या निकल जाएगा, 8n। ये तो प्रतिदिन इसका तय फिक्स है। ठीक है कि एक दिन में मैं n दिन में ये कितना तय करेगा, 8n दूरी तय करेगा, और n दिन में कितना, इतना तय करेगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो दोनों के बराबर कर तो 8n बराबर n/2 37 प्लस 3n बटा में 4। यहाँ गुना करें तो 8 दूनी 16n, यहाँ पे n और 37 है ना जी, 37 प्लस 3n बटा में 4। ये चाहिए तो n से n काट दीजिए। अब कैसे कट गए बाबू ये, क्योंकि भाई कॉमन से मैंने तो आसानी से इसको ला सकते हैं नीचे, हम कट गए थे, 16 बचा और यहाँ पे कितना बराबर में 37 प्लस 3n बटा 4, 16 चको 48 बराबर 37 प्लस 3n, इधर लेके चलाइए तो 48 माइनस, हाँ 16 चको 64 लिखना है, 16 चको 64 बराबर 37 प्लस 3n, इधर आ जाएगा तो 64 माइनस 37 बराबर 3n। घट गया तो कितना बचा, अरे 11 में से 14 में से 7 गया 7 बचा, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, बराबर में कितना 3n, 3 से कट गया 9 मरते तो n का मान कितना 9। थोड़ा देरी में कॉल कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया बाबू, n का मान 9, मतलब 9वां दिन क्या होगा, b जो है ये को पकड़ लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल। टाइम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी अब बताना है इसको। ठीक है, टाइम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी कुएं की सीधी एक रेखा में 5 मीटर की दूरी पर 25 वृक्ष लगे हुए हैं। यहां मान लेते हैं कि कुआं है, क्या यहां पे कुआं है। ठीक है, और कुआं से कितना नहीं, कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर है। कुआं से नजदीक जो वृक्ष है उसकी दूरी कितना है 10 मीटर। यहां से यहां कितना मीटर है बाबू 10 मीटर। अब प्रत्येक वृक्ष की दूरी 5 मीटर है। अगला वृक्ष जो है इस पे कितना दूर पर है 5 मीटर पर है। यहां से यहां देखिए 5 मीटर की दूरी है। ऐसे सब पेड़ लगा हुआ है, सब कितना के दूरी पर है, खाली पहला वाला वृक्ष जो है कुआं से 10 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से बहुत सारे वृक्ष लगा हुआ, कितना वृक्ष 25 वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है, कितना वृक्ष 25 वृक्ष। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है।
यहाँ से कुआं से पानी निकालता है, इसको सींचता है, फिर लौटता है, फिर इसको सींचता है, फिर लौटता है, फिर इसको सींचता है। ऐसे वो काम करता है वो। ठीक है, प्रत्येक ब्रिज को सींचते हुए वह अगले ब्रिज के लिए पानी लाने के कुएं पर लौट आता है। मतलब ये ब्रिज को सींच लिया तो फिर ये ब्रिज को सींचने के लिए फिर कुआं पर पानी लेने के लिए आता है, फिर आता है पानी लेने के लिए। तो सभी ब्रिज को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। कुल दूरी, तो सबसे पहले इस ब्रिज को माली यहां से पानी उठाया और सींचा तो 10 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, अब ये अगला ब्रिज के उसको सींचना है ना इसको, तो सबसे पहले बाबू तो यहां से यहां पानी दे दिया हमें, अब लौटेगा 10 और जाएगा 15, लौटेगा 10 और जाएगा 15, तो कितना हुआ 25 मीटर। मतलब दूसरा को सींचने के लिए उसको कितना दूरी तय करना है 25 मीटर। अब बोलेंगे तीसरा को सींचना है तो बोलेंगे लौटेगा 15 और जाएगा 20, जाएगा ना जी, तो कितना हो गया 35 मीटर। इसी प्रकार से इस ब्रिज को जब सींचना रहेगा तब क्या करेगा, लौटेगा 20 और जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 45। ऐसा समझ में? ऐसे करके कितना ब्रिज 25 ब्रिज, 25 ब्रिज। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम, पहला ब्रिज को छोड़ दीजिए, पहला ब्रिज को 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस, अब क्या करेंगे फार्मूला n/2, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगाना है। तो बोलेंगे सर कि पहले तो था हमारे पास 25 ब्रिज और हमने एक ब्रिज को पहले लिख दिया, अब इसको पहले क्यों लिखे, पहले काहे साइड कर दिए? तो बोले देखो बाबू इसके लिए एक ही बार गया वो, अब बाकी सबके लिए क्या किया, लौटा गया, और ये ब्रिज के लिए ऐसा नहीं किया वो। तो एक ब्रिज हम घटा दिए 10 मीटर पहला मीटर को, तो अब कितना हमारे पास ब्रिज बचा, 24 ब्रिज निकालेंगे ना। तो इसमें पहला पद हमारा ये हो गया, पहला पद ही नहीं हुआ, पहला पद कौन हो गया 25, और पदों की संख्या 24, क्योंकि 25 ब्रिज था तो एक ब्रिज के हम पहले बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास ब्रिज कितना बचा 24। तो 24/2 गुने यहाँ पे एक जगह पर कितना रखे 25 प्लस एन के जगह पे 24 माइनस 1 और डी के जगह पे, तो बोलेंगे 25 में से कितना आ जाए 10 आता है ना जी, कितना का डिफरेंट है, अरे 35 में से 25 कितना बचा 10 है ना, तो डी का मान निकाल लीजिए आप आराम से। किसी को दिक्कत समझने में? शॉर्ट बनाए, इसको लॉन्ग नहीं किए, इसको होता है बहुत लॉन्ग से बनता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर दिए। 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ कितना 50 प्लस 24 में से गया तो 23 गुने 10 करेंगे तो 230। अब देखिए 10 प्लस 12 गुने, ये दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 280। अब 280 गुने 12 कीजिए, अब प्लस 10 कर दीजिए, 280 गुने 12 फास्ट में। आखिरी सवाल, टाइम काफी ओवर हो रहा है, जल्दी कीजिए, हाँ गुना करना है जी। 280 गुने 12 3360 हो जाएगा, 3360 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3370 मीटर। आंसर यही देता है, देख लीजिए बुक में, देखिए फास्ट में कितना है 3300। हाँ तो ये आंसर निकल गया 3360 में 10 जोड़िएगा ना इसका, तो 3370 हो गया कंप्लीट। किसी को दिक्कत? तो आज समांतर श्रेणी समाप्त हो गया और आप लोग समय से पहले अवल कीजिए 2-4 मिनट।